जा रहे हैं। लखनऊ में बने जेपी एनआईसी सेंटर पर जाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रोका गया था, जिसके बाद सपा का कार्यालय और अखिलेश यादव का घर छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, भारी फोर्स लगा दिया गया था। लेकिन इसी बीच आखिरकार अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर ही माने। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, अखिलेश यादव ने आखिरकार कैसे पुष्प अर्पित किए और क्या है पूरी जानकारी? देखिए निशांत, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी में हाई वोल्टेज ड्रामा पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है। आपको हमने पहले अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एक दिन पहले ही अखिलेश यादव जो है जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए जेपी एनआईसी जाने की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने अनुमति मांगी थी, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तब इसके बाद ये निर्णय किया कि अगले दिन वो जेपी एनआईसी जाएंगे, इस तरीके का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन उस जेपी एनआईसी जाने वाले मार्गों को बैरिकेडिंग कर पुलिस ने अवरुद्ध कर दिया था और वहां उस क्षेत्र में कोई भी वाहन नहीं जा पा रहे थे। इसी बीच एक वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, जिसमें दिखाया था कि कैसे टीन शेड लगाया जा रहा है जेपी एनआईसी पर, और चूंकि उसके अंदर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थापित है और अखिलेश यादव वहां पर श्रद्धांजलि उन्हें देना चाहते थे, इसको लेकर उन्होंने बाकायदा अनुमति मांगी थी लखनऊ विकास प्राधिकरण से। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अनुमति देने के लिए मना कर दिया गया था, ये कहते हुए कि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में Z+ की सुरक्षा अखिलेश यादव को मिली हुई है, लिहाजा जीव जंतु का खतरा है, उन्होंने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अखिलेश यादव जो है जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए अड़ चुके हैं। तब भी योगी सरकार ने उन्हें रोकने का तमाम प्रयास किया था, लेकिन आखिर में सबने देखा था जीत अखिलेश यादव की हुई थी। क्योंकि अखिलेश यादव उस समय गेट फांद कर और उनके तमाम कार्यकर्ता अंदर पहुंच गए थे और माल्यार्पण करने के बाद ही माने थे। एक समान उस समय प्रशासन की किरकिरी हुई थी, सरकार की किरकिरी हुई थी और अखिलेश यादव का जो मंतव्य था, जो मंशा थी, वो सफल होती हुई दिखाई दी थी। इस बार जब बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने जो है अनुमति लेने का एक पत्र भेजा उनके गंगाराम जो उनके निजी सचिव हैं, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अनुमति देने से मना कर दिया गया। तो अखिलेश यादव ने तय किया कि वो उन्होंने पहले ट्वीट किया, फिर उन्होंने रात में ही एक दिन पहले जाने का निर्णय किया जेपी एनआईसी, लेकिन बैरिकेडिंग कर चारों तरफ से रोक दिया गया। आज सुबह जैसे हुई और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उबाल हुआ, वो जमा होने लगे राजधानी में। इसी बीच पुलिस छावनी के रूप में अखिलेश यादव के आवास को, समाजवादी पार्टी के कार्यालय को तब्दील कर दिया गया। अब ऐसे में टकराव जैसी स्थिति बनती जा रही थी। जैसे ही इसकी खबर अन्य जिलों में पहुंची, इटावा से भी इस बीच खबर आई कि समाजवादी पार्टी के लोग, तमाम पदाधिकारी, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष सड़क पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बैरिकेडिंग और प्रदर्शन के बीच लखनऊ में काफी देर से हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसी बीच अखिलेश यादव फिर एक बार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव को जब जेपी एनआईसी नहीं जाने दिया गया और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया, अनुमति नहीं दी सरकार ने, तो ऐसे में उन्होंने निर्णय किया, उनके कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया और पुलिस बाहर बैरिकेडिंग लगाए रही, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को वहां पर ले आए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर
एक संदेश दे दिया कि वो अपने महान पुरुषों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हालांकि इस बीच हम आपको जरा सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने किस तरीके से हमला बोला समाजवादी पार्टी पर, उनको भी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का आदर और सम्मान करती है। जयप्रकाश नारायण जी ने अपने जीवन में कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडई के खिलाफ आंदोलन किए। श्रीमान अखिलेश यादव जी, जिन महापुरुषों का नाम लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके आचरण का छटाक भर भी आपने पालन किया है? आपके शासनकाल में अराजकता, कुशासन, गुंडई, दंगाइयों का समर्थन, आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने का कुकृत्य आपके शासनकाल में हुआ था। कम से कम अपने महापुरुषों का छटाक भर ही अनुसरण कर लीजिए। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी को। अब हम आपको एक फोटो दिखाते हैं, जरा इस फोटो को देखिए। किस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ लाल अंगोछे में समाजवादी पार्टी का यह कार्यकर्ता प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और ये दर्शा रहा है कि कैसे उन्हें जकड़ा गया हुआ है, कैसे सरकार ने उन्हें जो है किस तरह जंजीरों से जकड़ रखा है और हाथ में जयप्रकाश नारायण जी की फोटो को लेकर हौसले किस तरीके से बुलंद हैं, नारेबाजी कर रहा है, किस तरीके का जोश दिखाई दे रहा है, वो भी आपने देखा। और वो फोटोज अब आपको दिखा रहे हैं कि पहले नारेबाजी प्रदर्शन के बीच कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचते हैं, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। उनके साथ पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी और तमाम कार्यकर्ता नेता नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल ये नजारा दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ये ट्रेलर मात्र है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, उसके बीच इसी तरीके के हालात रहने वाले हैं। तो सरकार से कैसे दो हाथ करना है, समाजवादी पार्टी ने आज फिर एक बार दिखा दिया है और ये नजारा आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल जयप्रकाश नारायण के माल्यार्पण को लेकर एक बार फिर अपनी मंशा में अखिलेश यादव सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जीतते हुए नजर आए। और जैसा कि पिछले वर्ष भी यही हुआ था कि जब उन्होंने बैरिकेटिंग और वो दीवार फांद करके जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की थी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और आज सैकड़ों की संख्या में समाजवादी नेता, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए जब वो पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया गया अखिलेश यादव का घर और सपा कार्यालय। इसी बीच तमाम सपा के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आए, प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। और इसी बीच अखिलेश यादव के आवास के बाहर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा आई और प्रतिमा पर जो है उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तमाम जिंदाबाद के नारे भी लगे। फिलहाल अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे से गूंजता रहा उनका आवाज और उनके नेताओं में एक जोश आया। इसी के चलते ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव फिर से अपनी जो जीत थी, जो उनकी जीत थी, वो आज उन्होंने एक बार अपने उस हौसले से जो है कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा और आज उन्होंने फिर जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। फिलहाल सर, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था, उस समय देश के सोशलिस्ट नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर नेता रहे थे उस समय। और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सके। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है, उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था, जेपीएनआईसी के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों
समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही है, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है कि वहां पर कुछ हैं बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू आ जाएगा? सरकार में ही बिच्छू है।